अक्सर लोग बाग ये सोच लेते हैं कि कॉर्बेट साहब ने जितने भी शेर मारे हाँ। वो मैनीटर मारे, आदमखोर मारे। अच्छा। पर जो बैचलर ऑफ पॉलगढ़ जिसका नाम रखा, हाँ। एक कुआरा टाइगर। से बाग करके, हाँ। तो ये जो है ये अपवाद के रूप में ये रहा कि ये एक बिग साइज होने के कारण बड़ा सुंदर टाइगर हाँ। जिसने कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। पौलगढ़ से 3 किलोमीटर दूर जो सादनी गाजा है उसके पास एक बहुत ऊंचा मोटा वृक्ष था, एक सोत है, अच्छा। उसके आसपास उसने मारा। हाँ। कि जीवन में भी इसी टाइगर ने एक टर्निंग पॉइंट दिया हाँ। उस शिकारी कॉर्बेट को। अच्छा। हाँ, वो चिंतित रहा। हाँ। वो उसने कहा यार कि मतलब इस मैंने मारा ये, हाँ। और ये इतना सुंदर, इतना मारा बिग साइज, और इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो इसको मैंने क्यों मारा होगा करके वो बड़ा चिंतित रहा। अच्छा। और शिकार करने का जो इरादा था वो छोड़ दिया था। सबसे बड़ी चीज़ है उसी के नाम से ये क्योंकि ये पौलगढ़ था, या पौलगढ़ यहाँ बहुत सारी उस ज़माने में इतनी हवाएं चलती थी, यहाँ बहुत अच्छा। हवा चलती थी। अच्छा। और दोस्तों देखिए कैसे ये आदमी अभी घने जंगल के बीच से गुजर रहा है और देखिए मुझे हाथ दे रहा है, और ऐसे गलत जंगल के रास्ते पे ऐसे बिल्कुल ना जाएं। कहाँ जाओगे? हैं? बैठो। नहीं बैठोगे? और दोस्तों देखिए बैठने को तैयार नहीं है, और ऐसे गलत है, जंगल के रास्तों पे ऐसे बिल्कुल ना चलें। और जंगल का सबसे बड़ा जो अपने जीवन में सबसे बड़ा जो टाइगर मारा था दोस्तों, इसी जंगल में मारा था जिम कॉर्बेट साहब ने, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब को काफ़ी शिकार का करने का शौक़ था, और पॉलगढ़ ऑफ बैचलर उसका नाम दिया उन्होंने। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि नैनीताल दर्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और सुबह का बज चुका है अभी 7, और मैं निकल चुका फिर एक नई ब्लॉग बनाने की तलाश में। और दोस्तों आजकल मौसम काफ़ी ठंड है, क्योंकि बरसात हुई है और ऊंची ऊंची जगहों पर पहाड़ों में हिमपात भी हुआ है, बर्फ़ गिरी हुई है। तो सुबह के टाइम में जो मौसम होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, तो एनिमल भी जो जानवर है दोस्तों जंगलों में छुपे रहता है झाड़ियों में, क्योंकि उसको भी ठंड होती है। और जब हल्का हल्का जब धूप आने लगती है बाहर, तो तब वो निकलता है और सुबह सुबह दिखाते हैं एनिमल की मूवमेंट। और आज कहाँ को हम चलते हैं दिखाते हैं आपको अभी आगे चलकर थोड़ा। और पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर का रास्ता, जिस रास्ते पर हमने कई बार दिखे एनिमल, और कई बार रोड क्रॉस कर जाते हैं यहाँ पर भी। और दोस्तों देखिए ये मेरे घर का रास्ता, और क्योंकि ये भी एनिमल कई बार रोड क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि ये पूरा घना जंगल है मेरे घर का रास्ता ये। और इसमें भी काफ़ी एनिमल की मूवमेंट रहती है, और कई बार यहाँ पर भी टाइगर देखा गया है दोस्तों इस रास्ते पर भी। और देखिए सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बंदर खाने की वस्तु छीनने के लिए आप पर झपटे, तो उससे मुकाबला ना करें, बल्कि उस वस्तु को दूर फेंक दें। बंदर से नज़र ना मिलाएं। बंदर द्वारा किए गए हमले के दौरान एकजुट रहें। खाने का सामान ये सब देखिए बंदर को ना चिढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि वो जंगल का एनिमल्स है, और उस पर बिल्कुल जो ये नियम है वो नियम आप जरूर फॉलो करें। और यहाँ पर वन विभाग द्वारा ये लगाया गया देखिए बोर्ड, और इसको सभी को पालन करना है इस नियम का। और आज धूप निकल चुकी है और मौसम वैसे आज साफ़ है दोस्तों, क्योंकि जहां बरसात होनी थी वहां हो चुकी है, और अब मौसम आप देख रहे हैं कि साफ़ है। और कभी भी हो जंगल के रास्तों पर सावधानी से चलें, क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया, कई बार यहाँ पर भी रोड क्रॉस कर जाते हैं एनिमल्स। दोस्तों आज मैं आपको ले जाऊंगा पौलगढ़ एक राजस्व गांव है, लेकिन वहाँ पर भी दोस्तों जो जंगली जानवरों का काफ़ी नुकसान है। खेतों में हाथी आ जाते हैं, और कई बार अगर गाय भैंस जंगलों में जाते हैं, वहाँ पर भी कई बार टाइगर गाय मार देता है, क्योंकि दोस्तों उसका जंगल है, हम उसके जंगल में जा रहे हैं। तो
क्योंकि एनिमल्स है दोस्तों। और क्योंकि यहाँ पर जो एक जिम कॉर्बेट साहब ने एक टाइगर मारा था दोस्तों, बैचलर ऑफ पॉलगढ़, और उसके बाद उन्होंने वो जो शिकार करना छोड़ दिया था, क्योंकि कॉर्बेट साहब जो थे वो काफ़ी शिकार के शौकीन थे और शिकार करना उनका शौक़ था, और वो एक अंग्रेज थे। तो उसके बाद से उन्होंने छोड़ दिया था सब शिकार करना। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा पॉलगढ़ मणिकंठपुर 2 गांव हैं और दोनों तरफ, और पूरा राजस्व गांव, लेकिन काफ़ी नुकसान होता है और जो एनिमल की मूवमेंट वो काफ़ी रहती है यहाँ भी। कई बार ऐसा हुआ है, देखा गया है टाइगर और हाथी। और देखिए हमारे सामने एक भूटिया कुत्ता घूम रहा है, देखिए आगे ये जंगल के बीच में। तो देखिए भूटिया कुत्ता एक काफ़ी ख़तरनाक होता है और जो जंगली जानवरों पर काफ़ी वो झपटता है। और देखिए कैसे देख रहा है, और ये अभी सुबह सुबह के टाइम पर देखिए कैसे यहाँ पर ये जंगल की तरफ घूम रहा है, देखिए। और जो पॉलगढ़ का जंगल है, ये जंगल भी काफ़ी घना जंगल है, और क्यारी और जो लैंडस्केप सीतावनी का जो जंगल बना है, ये सफारी जोन जो बना है दोस्तों, ये इसी जोन से मिला हुआ है। तो इसमें भी काफ़ी वाइल्ड एनिमल की मूवमेंट रहती है हमेशा। सुबह का जंगल का नज़ारा दोस्तों बिल्कुल नेचुरल जंगल, और ये जंगल दोस्तों हमें ऐसे ही रखने हैं बना के। और ये कभी भी हो जंगलों के रास्तों पर कूड़ा कबाड़ बिल्कुल ना फेंके, कूड़ा खाद्य पदार्थ बिल्कुल जंगल के रास्तों पे, और जंगल के रास्तों पे ओवर स्पीड बिल्कुल ना करें दोस्तों। वैसे तो ओवर स्पीड कहीं भी हो खतरा ही रहता है, लेकिन इस जंगल के रास्तों में तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि दोस्तों जंगल के जो रास्ते होते हैं ये एनिमल के रास्ते हैं, एनिमल का इनमें घर होता है, और कभी भी ये रोड क्रॉस कर सकते हैं ये जंगल के रास्ते। और बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं यहाँ पर, और ज़्यादा ओवर स्पीड बिल्कुल ना करें, क्योंकि बार इन जंगलों में भी बाघ दोस्तों गाय भैंस मवेशियों को मार देता है। कई बार ऐसा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये जंगल भी काफ़ी एनिमल के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा बाघ इसी जंगल में पाए जाते हैं, पॉलगढ़ के जंगल में। और जो जिम कॉर्बेट साहब ने मारा था सबसे बड़ा जो बाघ टाइगर 10 फीट 5 इंच का, वो इसी जंगल में मारा था दोस्तों, पॉलगढ़ के जंगल में। और जंगल का सबसे बड़ा जो अपने जीवन में सबसे बड़ा जो टाइगर मारा था दोस्तों, इसी जंगल में मारा था जिम कॉर्बेट साहब ने, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब को काफ़ी शिकार करने का शौक़ था। और पॉलगढ़ ऑफ बैचलर उसका नाम दिया उन्होंने। और पॉलगढ़ एक राजस्व गांव है दोस्तों, लेकिन ये चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है, और काफ़ी जो एनिमल का नुकसान होता है, हिरन और नीलगाय का यहाँ पर इन जंगलों में काफ़ी एनिमल्स हैं, क्योंकि ये जंगल काफ़ी घना जंगल है। और कई बार यहाँ पर जब लोग गांव वालों गाय भैंस जब जंगलों में छोड़ते तो कई बार मार देता है टाइगर गाय को, क्योंकि ये भी एक्टिव है, और ये पूरा जिम कॉर्बेट से मिला हुआ जंगल। तो ये सबसे घना जंगल है पॉलगढ़ का ये जंगल मणिकंठपुर। और ये भी काफ़ी यहाँ पर होटल रिजॉर्ट बन चुके हैं दोस्तों, मणिकंठपुर पॉलगढ़ में भी। ये देखिए पूरे रिजॉर्ट इधर, ये मणिकंठपुर गांव है इस सामने, और ये पूरा इसकी चारों तरफ रोड। ये देखिए लोगों ने जंगली जानवर से बचने के लिए वो लगा रखे हैं, देखिए चारों तरफ से। और दोस्तों देखिए जिम कॉर्बेट देखिए यहाँ पर लगाया गया, देखिए ये सब गांव वालों ने देखिए पूरी दीवार दी हुई है। और इसी जंगल में दोस्तों जिम कॉर्बेट साहब ने सबसे बड़ा टाइगर मारा था पॉलगढ़ के जंगल में। और ये पूरी गांव के चारों तरफ से है ये बाउंड्री। गांव के चारों तरफ से देखिए रोड,
ये और ये बाउंड्री दी हुई है देखिए सामने। और सबसे ज़्यादा आतंक इस साइड में हाथी का होता है। गाँव की रोड देखिए सामने, पूरा गाँव। और पूरा ऑफ रोड दोस्तों, ये पूरा कच्चा रोड है ये। और यहाँ पर देखिए होटल खुले हैं काफ़ी अच्छे। और रात के समय दोस्तों यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहता है एनिमल्स, क्योंकि ये पूरे गांव की ओर मूव करते हैं रात के समय। यहाँ गेहूं आजकल बोए हैं देखिए इधर, तो सारा जानवर इस साइड में आता है गांव की तरफ। पूरा ऑफ रोड है, देखिए कितना घना जंगल है। इधर गांव की बाउंड्री है और इधर देखिए पूरा जंगल। और यहाँ से आगे मैं नहीं जा पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि आगे काफ़ी खतरा है और पूरा ऑफ रोड कच्ची सड़क है, क्योंकि हाथी का काफ़ी खतरा है इस साइड में। मैं यहाँ से वापस हो जाऊँगा इसी मोड़ से।
और दोस्तों मैं वापस हो गया क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इस साइड में हाथी का है, क्योंकि हाथी दोस्तों अगर गाड़ी को देख लेगा तो गाड़ी के पीछे पड़ सकता है, क्योंकि पूरा ऑफ रोड आप देख रहे हैं, पूरा सड़क कच्ची सड़क है और इसमें गाड़ी भी नहीं भाग सकती। तो मैं वापस हो गया अभी। और दोस्तों देखिए ये जंगल है पौलगढ़ का। और दोस्तों देखिए आज हमारे सामने है मनराल जी, जो पौलगढ़ की स्थायी निवासी, और इनका यहाँ होम स्टे भी है। देखिए बिल्कुल गांव की जीवन शैली, इनका पूरा जो नेचुरल इनने यहाँ पर होम स्टे बनाया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं यहाँ के बारे में। तो आज इनसे ही पूछते हैं। मनराल जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सर, ये जो बैचलर ऑफ पौलगढ़ जिम कॉर्बेट साहब ने मारा, इसकी क्या कहानी है, कुछ आपको है यहाँ के बारे में? इसकी कहानी ये है कि अक्सर लोग बाग ये सोच लेते हैं कि कॉर्बेट साहब ने जितने भी शेर मारे, हाँ। वो मैनीटर मारे, आदमखोर मारे। अच्छा। पर जो बैचलर ऑफ पौलगढ़ जिसका नाम रखा, हाँ। एक कुआरा टाइगर से बाग करके, हाँ। तो ये जो है ये अपवाद के रूप में ये रहा कि ये एक बिग साइज होने के कारण बड़ा सुंदर टाइगर, हाँ। जिसने कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अच्छा। तो उन दिनों ऐसा होता था, राजा महाराजा ये सारे लोग, जैसे आजकल आप गिनीज बुक में कोई विशेष एक्टिविटीज़ करके अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं, तो स्थानीय लोगों ने उन पर प्रेशर करा हाँ। कि और लोग इसको मारेंगे तो उनका नाम दर्ज हो जाएगा, आपको इसको मारना ही है, हंट करना है। हाँ। तो वो नहीं चाहते हुए भी उसने गांव वालों की उससे वो कुआरा बाघ जो है वो मारा। अच्छा। और वो यहाँ पर से पौलगढ़ से 3 किलोमीटर दूर जो सादनी गाजा है, उसके पास एक बहुत ऊंचा मोटा वृक्ष था, एक सोत है। अच्छा। उसके आसपास उसने मारा। हाँ। और उस टाइगर को उस समय के जो बुजुर्ग लोग थे कुछ वहाँ फिर यहाँ नज़दीक यहाँ से लाए, फिर उसके बाद वो काला ढूंगी पहुँचाया गया। तो वहाँ पे वो बैचलर ऑफ पौलगढ़। और देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके जीवन में भी इसी टाइगर ने एक टर्निंग पॉइंट दिया उस शिकारी कॉर्बेट को। अच्छा। हाँ, वो चिंतित रहा। वो उसने कहा यार कि मतलब मैंने मारा ये, और ये इतना सुंदर, इतना मारा बिग साइज, और इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो इसको मैंने क्यों मारा होगा करके वो बड़ा चिंतित रहा। अच्छा। और उसके जीवन में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उसने कहा मैं शूट तो करूंगा जीवन में, फोटोग्राफी शूट करूंगा, हाँ। ना कि गन। हाँ। तो उसके बाद उसने ये जो शिकार करने का जो इरादा था वो छोड़ दिया था। और उसके बाद वो हर जगह पर जंगलों में उसमें कैसे सरवाइव करते हैं किसान लोग, वन्य जीव और पर्यावरण को साथ लेके कैसे जियो और जीने दो की परंपरा को अपनाएंगे। तो उस टाइप से वो लोग वो अपना इस टाइप से करने लगे। उसको आर्मी में भी सरवाइव करने के लिए एक अलग से कर्नल का एक रैंक मिला उसको, ऑनरेरी का। अच्छा। तो इस टाइप से उसका एक रहा। और सबसे बड़ी चीज़ है उसी के नाम से ये क्योंकि ये पौलगढ़ था, या पौलगढ़ यहाँ बहुत सारी उस ज़माने में इतनी हवाएं चलती थी, यहाँ बहुत अच्छा। हवा चलती थी। अच्छा। तो पवन से वो पौलगढ़ हो गया। अच्छा। हाँ, तो पौलगढ़ तो उन दिनों किसान लोग भी जो अपना अनाज को साफ करते थे, ऐसे आज की तरह आधुनिक पंखे या लगा के उसके नीचे नहीं करते थे, हवाएं काफ़ी चलती थी। हाँ। उनके अनाज, खेती का अनाज उसका साफ सुथरा होने के लिए, तो इसीलिए तो उसने भी अपने उस कुआरे टाइगर का नाम बैचलर ऑफ पौलगढ़ रखा। अच्छा। हाँ, हाँ। क्योंकि वो कभी कहीं इस टाइप से झगड़ा करते हुए या किसी को हंट करते हुए इस टाइप से नज़र नहीं आया। अच्छा। तो तब से ये अपने आप में एक विख्यात रहा। और आज और कई बार लोग बाग जो कॉर्बेट को जानते हैं, आधी अधूरी नॉलेज रखते हैं। हाँ। तो वो भी इस बैचलर ऑफ पौलगढ़ को मैनीटर समझ बैठते हैं। अच्छा। हाँ, तो पर ये मैनीटर नहीं था। अच्छा। अच्छा, ये कॉर्बेट साहब के बाद से भी कोई हमारे थे यहाँ के शिकारी उतरा? हाँ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात कही। देखो हाँ। उसके बाद एक ऊपर रामदत्त जोशी जी थे। अच्छा। हैं? हाँ। तो ये यहाँ पे आपके कोटाबाग पे हाँ। नीचे कोटाबाग के बीच गांव में, तो बेचारे वो जिंदगी भर एक उन दिनों
इसमें शूटिंग गार्ड और ये रहते थे ना, जैसे इस टाइप से गांव में कोई आदमखोर हो गया या गांव में किसी बाघ ने आतंक मचा दिया, तो वो एक टीम होती थी इनकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उस टीम के वो मेंबर थे, मतलब उस टीम उन्होंने नौकरी करी। अच्छा। और वो अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत जगह जगह पर पूरे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट की तरह ही उन्होंने कई गांव वालों को बचाने के लिए उन आदमखोरों को कब्जे में लिया। अच्छा। तो उसके बाद वो रिटायर हो गए। अच्छा। रिटायर हो गए तो उन्होंने अपना एक विद्यालय खोला, बड़ा अच्छा विद्यालय खोला, आंवले का बाग बनाया इधर अपने कोटा बाग में। और वो उनको बहुत अवार्ड भी मिले हैं। तो वो उसके बाद उनको यहाँ तक कि देखो कितने उत्तराखंड फॉरेस्ट चीफ बदले गए, कितने पड़ गए, पर उनकी सेवाएं वो रिटायरमेंट के बाद भी लेते रहे। अच्छा। उन बूढ़े व्यक्ति के। और उनका निशाना बड़ा अचूक था। तो वो हर जगह पे जब इस टाइप से जाते थे और जहाँ भी उत्तराखंड में अगर वो कहीं पर बाघ को पकड़ना है, उसको शूट करना है फॉरेस्ट की इजाज़त से, तो उनके बिना वो मिशन अधूरा रहता था। अच्छा। तो इसलिए उनको एक सभी लोग उनको परिचित हो गए, तो उनको एक मिनी कॉर्बेट के नाम से उनको एक उपाधि लोगों ने अपने आप दी। और वास्तव में वो हर वर्कशॉप में, हर जगह पे इस ढंग से फॉरेस्ट की जो प्रशिक्षण वो होते थे, जो नई फॉरेस्ट नए DDR रेंजर बनते थे उनको शिक्षित करते थे फॉरेस्ट के में कैसे सरवाइव करते हैं, ड्यूटियाँ किस टाइप से देते हैं। तो मैंने भी कई उनके वर्कशॉप ज्वाइन करे। अच्छा। तो वो बेचारे आज हमारे बीच में नहीं हैं। पर यह है कि वास्तव में मैं एक बार अचानक उनके स्कूल में गया था, तो वो उनके पास न्यूज़पेपरों की कटिंग और उनका जो उनके अवार्ड और वो थे, वो कमरा छोटा पड़ जाता, इतने सारी चीज़ें मिली थी। ये इस इलाके के लिए, उत्तराखंड के लिए तो सही, पर ख़ास तौर पर कोटा बाग के लिए ये बहुत एक प्राउड की चीज़ है। और कोटा बाग वालों ने उनको जब एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की कोटा बाग पहल कर रहा है, जा रहा है, तो उसको उनको एक एसेट्स के रूप में उनके नाम को पर्यटकों के सामने जरूर परोसना चाहिए। इसमें अवार्ड भी मिला है उत्तराखंड को। अच्छा। और दूसरा ये रहा है कि जो हमने पॉलिसी मेकरों ने जो अनियंत्रित विकास किया है धरती पे, उनके कॉरिडोर रोके हैं, उनके वो आवासों पे हलचल कर दिए हैं, उनके जो कोर एरिया हैं उसमें भी लुक्की छुपी करके पर्यटकों का आना जाना हो गया है। अच्छा। तो उससे वो एक अपने को एक चिड़ा हुआ और डिस्टर्ब महसूस करते हैं। तो और यही कारण है कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं, तो अंधाधुंध इस टाइप से विकास हुआ है कि वो अगर अचानक वो जंगल से किसी नदी, किसी नहर, किसी सड़क को क्रॉस कर रहा है, तो कभी कभी इस टाइप से भटक जाता है कि आबादी के अंदर चल जाता है और उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। और हम सोचते हैं कि ये इंसान को करने के लिए आया है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमेशा टाइगर का कोई शिकार नहीं है इंसान। वो अचानक ऐसा होता है कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इंसान और उस पर आमना सामना हो जाता है, तो वो सोचता है कि इंसान सोचता है कि ये मेरे को खा लेगा, वो सोचता है मेरे को अटैक कर लेगा, तो तब जाके ये मामले होते हैं। हाँ, पर कुछ चीज़ें अपवाद के रूप में गांव के इर्द गिर्द उनके आबादी के किनारे पर घास काटती महिलाएं या जंगल, इनको देखा है, वहाँ भी ये चीज़ें हुई हैं। पर ज़्यादातर जो बूढ़ा बाघ हो जाता है, जो क्योंकि शिकार खेलने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उसको, क्योंकि जंगली जानवर बड़े फुर्तीले होते हैं, बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती है, तो आसानी से आबादी की ओर कुत्ते होते हैं, वो होते हैं, तो जो भी शिकार उसके बूढ़े बाघ को आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो कभी कभी ये चीज़ें घटनाएं देखने को मिली हैं। अच्छा, देखिए सुबह सुबह लकड़ी जंगल से लागे, और दोस्तों 9:30 बजा है अभी, देखिए आप। और दोस्तों देखिए कैसे ये आदमी अभी घने जंगल के बीच से गुजर रहा है, और देखिए मुझे हाथ दे रहा है। और ऐसे गलत जंगल के रास्ते पे ऐसे बिल्कुल ना जाएं। कहाँ जाओगे? हैं? बैठो।
नहीं बैठोगे? और दोस्तों देखिए बैठने को तैयार नहीं है और ऐसे गलत है, जंगल के रास्तों पे ऐसे बिल्कुल ना चलें। और एक पूरा घना जंगल इधर उधर, घने जंगल में देखिए ऐसे ही घूम रहे हैं। और मैंने उसे कहा तो कह रहा है जाओ जाओ मैं नहीं आऊँगा। और ऐसे घूमना गलत है दोस्तों जंगल के रास्तों पर। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और कल तक के लिए बाय बाय।